हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ। देखिए, आज इस टॉपिक को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज जो है यानी कि 24 अक्टूबर को 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के जिसके हेडक्वार्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो उन सबको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, पूरे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। स्टार्ट करिए, पहले डिस्कस करें कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, थोड़ा ब्रीफ में, एंड देन हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट, द यूनाइटेड नेशन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द यूनाइटेड नेशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द यूएन चार्टर एंड द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। The charter was signed by representative of 50 countries on 26 June 1945. Poland signed on 15th October 1945. There were 51 founding members in 1945. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून द्वारा की गई थी। चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। 1945 में 51 संस्थापक सदस्य थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि 24 अक्टूबर को इसे स्टैब्लिश किया गया है, तो इस दिन जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स। इसमें टोटल कितने कंट्रीज शामिल है, यहाँ पे 193 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन इज साउथ सुडान विच ज्वाइन इन 2011। तो सबसे लेटेस्ट जो यहाँ पे आप कह सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन को, ये है साउथ सूडान, जिसने 2011 में इसे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 15 मेंबर्स, 5 ऑफ दीज आर परमानेंट मेंबर्स एंड 10 आर टेम्पररी मेंबर्स एंड दे आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं और बाकी 10 जो है इलेक्ट किए जाते हैं एवरी 2 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको देख लीजिए कौन कौन से कंट्रीज हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आपको ये पांचों कंट्री के नाम जो है अच्छे से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट, द 5 कंट्रीज आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट 5, बिग 5 और P5। तो अभी आपने जो देखा 5 कंट्रीज, राइट, ये पांचों कंट्रीज को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है परमानेंट 5 या फिर बिग 5 और P5। नेक्स्ट, और ये जो कंट्रीज है फ्रेंड्स, बिग 5 या फिर परमानेंट 5, इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या है आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन December 10, 1948। तो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है फ्रेंड्स, इसको जो है यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है December 10, 1948 को। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। तो यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनको देख लीजिए, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूएन आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। नेक्स्ट, द यूएन हैज़ अ प्रियम्बल एंड 111 आर्टिकल्स डिवाइडेड इंटू 19 चैप्टर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यूएन का एक प्रियम्बल भी है, साथ में 111 आर्टिकल जो कि डिवाइडेड है 19 चैप्टर्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पज ऑफ यूएन इज टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दिस द यूएन ऑल्सो हेल्प्स कंट्रीज टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद ईच अदर बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे स्टैब्लिश किया क्यों गया है, तो यूएन को स्टैब्लिश किया गया है ताकि यहाँ पे इंश्योर कर सके पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, और साथ में इसका ये भी यहाँ पे ये वर्क होता है कि ये डेवलप करे फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव क्या, एम क्या है, तो इसका पहला एम हमने डिस्कस किया है, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। अगला यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। और लास्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए 4 टोटल ऑब्जेक्टिव्स हैं।
टू एक्ट एज अ सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ नेशंस। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे 6 मेन ऑर्गन्स इसके हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टशिप काउंसिल। तो ये सारे जो है ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। अब बात कर लेते हैं सारे एजेंसीज जो आती हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पे आप देखिए 17 एजेंसीज हैं जो कि आती हैं अंडर यूनाइटेड नेशंस। सबसे पहला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी एजेंसीज के जो हेडक्वार्टर हैं और स्टैब्लिशमेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूरा जो टेबल आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, स्टैब्लिश किया गया 1945 में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको स्टैब्लिश किया गया 1865 में। अगला है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोम इटली हेडक्वार्टर है, 1977 में इसे जो है स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1946 में स्टैब्लिश किया गया। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है, 1948 में स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, स्टैब्लिश किया गया 1945 में। नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, 1946 में इसे स्टैब्लिश किया गया है। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो ILO है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, 1948 में इसे स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, 1966 में जो है इसे स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, 1944 में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1967 में स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रोम इटली हेडक्वार्टर है, 1977 में से स्टैब्लिश किया गया है। आगे बढ़ेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड, 1874 में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1865 में स्टैब्लिश किया गया है। अगला देखिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर है, 1974 में स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, स्टैब्लिश किया गया है 1950 में। और लास्ट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, IMF एंड वर्ल्ड बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, 1944 में से स्टैब्लिश किया गया है। तो ये टोटल फ्रेंड्स 17 एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो ये आपने यहाँ पे देखें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट यूनाइटेड नेशन। आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट चाहिए हमारे वीडियोस के ऊपर, PDFs के ऊपर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है रवि स्टडी GK, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिए, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनाइटेड नेशंस हैज सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स फाउंडिंग डेज ऑन 24 अक्टूबर 2024। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया गया, राइट। तो इस साल यानी कि 2024 में इसकी कौन सी यहाँ पे आपको बताना है फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। तो ये इसका फ्रेंड्स यहाँ पे 79th फाउंडेशन डे है। देखिए इसके बारे में, UNO वॉज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। कहाँ पे फॉर्म किया गया था इसको? सैन फ्रांसिस्को USA में फाउंड किया गया था 1946 में। हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स इसका शिफ्ट किया गया था कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। 1946 में जो इसका हेडक्वार्टर है इसे न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया, ओके। 1945 में स्टैब्लिश किया गया कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। एंड देन 1946 में इसका हेडक्वार्टर को मूव किया गया न्यूयॉर्क में। अगला है द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल। तो UN ने फ्रेंड्स 2024 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा ये पॉइंट को। आपका अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस स्टैब्लिश्ड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसको स्टैब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क USA। तो अभी हमने डिस्कस किया था पहले जब इसे स्टैब्लिश किया गया 1945 में,
इसका हेडक्वार्टर उस टाइम पर, या फिर आप कह सकते हैं उस टाइम इसे स्टैब्लिश किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, बट लेटर ऑन इसका हेडक्वार्टर को मूव किया गया है न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? ये है एंटोनियो गटरस। देख सकते हैं पिक्चर आप, ये है एंटोनियो गटरस, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एंटोनियो गटरस, जो कि पोर्टुगल से हैं। एंटोनियो गटरस इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये 9th सेक्रेटरी जनरल है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है रवि स्टडी जीके नाम से, आपके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, रवि स्टडी जीके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना आपको इस टॉपिक का जो पीडीएफ है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इसका फ्री टेस्ट भी, इस टॉपिक का जो फ्री टेस्ट है ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये दोनों सॉल्व करना है तो आप हमारे जो एप्लीकेशन है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको जो है वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगे और काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगी। तो इन सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना है? ये बना है 1945 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज 2 ब्रांचेज आर देयर इन एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑलिव। देखिए इसके बारे में डिटेल में, द सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज ऑलिव ब्रांचेस। इट हैज़ अ मैप ऑफ वर्ल्ड एंड ऑलिव लीव्स ऑल अराउंड इट। दीज लीव्स इंडिकेट वर्ल्ड पीस। तो ये जो है वर्ल्ड पीस को डिनोट करता है। पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसकी पिक्चर है, ये इसका एम्बलम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने आपको फ्रेंड्स 4 जो इसके एम थे या ऑब्जेक्टिव थे वो बताए थे। तो यहाँ पे इसका मेन एम जो है ना ये है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द वर्ड यूनाइटेड नेशन? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शब्द ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। यहाँ पे देखिए, द नेम यूनाइटेड नेशन वॉज कॉइन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो है परमानेंट होते हैं, वो सारे कंट्रीज के नाम भी मैंने आपको बताए, और 10 जो है यहाँ पे इलेक्ट होते हैं एवरी 2 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज नोबेल पीस प्राइज गिवन टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड पीस प्राइज भी दिया गया है। ये कब दिया गया? ये दिया गया है 2001 में। देखिए, द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान were awarded the Nobel Peace Prize in 2001 for their work for better organized and more peaceful world। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन्हें बेहतर संगठित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए जो है काम करने के लिए वर्ल्ड पीस प्राइज जो है दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गिव अ स्पीच इन हिंदी एट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अटल बिहारी वाजपेयी गेव अ स्पीच इन हिंदी एट द 32nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 4 अक्टूबर 1977, राइट। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन ही गेव अ स्पीच इन हिंदी एट द यूनाइटेड नेशन। तो उस समय पर यहाँ पे फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी जो थे फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है अक्टूबर 24 को, इस दिन इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का क्या नाम है? ये थे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ट्राइगवे ली। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन जो थे ये थे ट्राइगवे ली, जो कि नॉर्वे से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्यूर ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल? जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका टेन्यूर कितने समय का होता है? तो ये एवरी 5 ईयर इलेक्ट किए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibooks.pdf.com।
यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक, साथ में जैन टू अगस्त का लास्ट 8 मंथ का पीडीएफ एंड देन जैन टू दिसंबर का ईयरली पीडीएफ में मिल जाएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप हमारे वेबसाइट के थ्रू इसे परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। विच इज द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस? संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो ये है इंग्लिश एंड फ्रेंच। साथ में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 6 एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन के। कौन कौन से हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, अरेबिक, रशियन एंड स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं? तो प्रेजेंट में इसमें 193 मेंबर्स हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साउथ सूडान जो है ये 193rd मेंबर बन गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन को 2011 में। द यूनाइटेड नेशन हैज 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज। यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं। कौन कौन सी है? पैलेस्टीन एंड होली सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर देयर? तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के कितने टोटल पार्ट्स हैं? ये हैं 6। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये थी फ्रेंड्स विजय लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में बात करें, विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द सिस्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, इनकी यहाँ पे फ्रेंड्स बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित जो कि यूनाइटेड नेशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट, सर्व्ड एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फ्रॉम 1953 टू 1954। तो यूएनजीए की फ्रेंड्स ये 8th प्रेसिडेंट थी 1953 से लेके 1954 तक। अगला क्वेश्चन, हु वाज द सेक्रेटरी जनरल व्हेन द यूनाइटेड नेशन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2001? तो ये भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोफी अनान। तो कोफी अनान यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल थे जब यूनाइटेड नेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। कब? 2001 में। देखिए एंटोनियो गटरस जो है ये अभी फिलहाल यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं और ये 7th सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज वीटो मीन इन यूनाइटेड नेशन? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है प्रोहिबिटिव वोट, ठीक है, निषेधात्मक वोट। तो इन द सिक्योरिटी काउंसिल द राइट टू वीटो इज विद द परमानेंट मेंबर्स। तो जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं राइट 5 कंट्रीज उनके पास वीटो पावर होती है। रशिया हैज यूज्ड द वीटो पावर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। तो जो 5 यहाँ पे परमानेंट कंट्रीज हैं ना, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा वीटो पावर किसने यूज किया है? ये रशिया ने यूज किया है। आपका अगला क्वेश्चन, विच 2 कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएन की यहाँ पे जो मेंबर्स नहीं है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाटिकन सिटी एंड ताइवान। ये दोनों इसकी मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स द हेग, नीदरलैंड में। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? 15 होते हैं। जो टेन्यूर होता है जज का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये होता है 9 ईयर्स। और फ्रेंड्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को स्टैब्लिश किया गया है 26 जून 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन अपॉइंटेड? तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? इसे अपॉइंट किया जाता है बाय द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल द जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड? तो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इसको ये किसे कहा जाता है? ये जनरल असेंबली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द फाउंडिंग चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज साइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज ऑन 26 जून 1945? तो यहाँ पे फ्रेंड्स फाउंडिंग चार्टर जो है इसको साइन किया गया था बाय 50 कंट्रीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और इसको साइन किया गया है कब? 26 जून 1945 को। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज वर देयर व्हेन द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945? तो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उस समय कितने सदस्य देश थे इसमें? तो यहाँ पे टोटल थे फ्रेंड्स 51। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेक्रेटेरिएट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो इसमें सेक्रेटेरिएट जो हमने डिस्कस किया है इसके जो ऑर्गन्स होते हैं राइट, उसमें एक आता है सेक्रेटेरिएट।
उसके चेयरमैन कौन होते हैं? उसके चेयरमैन होते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइब्रेरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? ये है, देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डैग हैमर्सकोल्ड लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड एज पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड? तो यहाँ पे पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, ये कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल को। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री फर्स्ट यूज्ड वीटो पावर इन मार्च 1971? तो सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल 1971 में किस देश ने किया था? इसको इस्तेमाल किया गया था अमेरिका के द्वारा। सबसे ज़्यादा वीटो पावर किसने यूज़ किया है? ये किया है रशिया ने। और ये वीटो पावर किसके पास होता है? जो यूएन की परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होता है। कितने परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के? 5 मेंबर्स हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, हु डोनेटेड द लैंड फॉर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन को दान किया है? ये किया गया है फ्रेंड्स जैन डी रॉकरफेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड? संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को कब अपनाया गया है? इसको अपनाया गया है 1947 में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड ऑन जनवरी 10, 1946? तो यहाँ पे 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी लंदन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव का क्या नाम है? ये थे फ्रेंड्स यू थांत, जो कि म्यांमार से हैं। ये पहले एशियन सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी चैप्टर्स एंड आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल 19 चैप्टर्स हैं और 111 आर्टिकल्स हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रहेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ये रहे हैं नागेंद्र सिंह। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉल्ड? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 51 कंट्रीज प्रिपेयर द ड्राफ्ट फॉर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1945? तो 1945 में 51 देशों ने के प्रतिनिधियों ने कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था? तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पे तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीट एवरी ईयर? तो प्रतिवर्ष कब संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसका सम्मेलन होता है? तो एवरी ईयर फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे देखिए सितंबर में मीट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द यूनाइटेड नेशन फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई जनरल असेंबली। तो यहाँ पे फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया है? तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है ना, इसे अडॉप्ट किया गया है 20 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन, विच यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्यूर? तो इनमें से कौन से ऐसे महासचिव हैं यूएन के जिनका जो यहाँ पे मृत्यु है ना फ्रेंड्स उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था? तो ये है फ्रेंड्स डैग हैमर्सकोल्ड। डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए डैग हैमर्सकोल्ड जो कि स्वीडन से थे, सर्व्ड एज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे डैग हैमर्सकोल्ड, जिनका यहाँ पे उनके टेन्यूर के टाइम पर डेथ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का क्या नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बोट्रोस घाली। नेक्स्ट, वेयर इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रिजर्व्ड? तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मूल प्रति कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है? इसको रखा गया है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी वर्ड्स, चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द, अध्याय और धाराएं हैं? तो यहाँ पे देखिए टोटल 15,000 वर्ड्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं और 121 सेक्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द सिटी काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था? ये कहा गया था फ्रेंड्स यहाँ पे थॉमस शुमान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
हु कॉल्ड द सिक्योरिटी काउंसिल द की टू द यूनाइटेड नेशन? तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा है? ये कहा गया था पामर एंड पाकिन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन वीटो पावर इज मेंशन्ड? तो संयुक्त राष्ट्र की किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट्स द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो यहाँ पे बजट जो होता है यूनाइटेड नेशन को, इसको प्रेजेंट किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर्मली सस्पेंडेड इट्स वर्क फ्रॉम 1 नवंबर 1994? तो संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर देखिए 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये है फ्रेंड्स ट्रस्टीशिप काउंसिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, द ईयर 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बाय द यूनाइटेड नेशन। तो 2023 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया था यूएन के द्वारा? तो ये था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में काफी बार आया है। और 2024 जो है ये डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल, हु सेड दैट? तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्लोगन है आप कह सकते हैं किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है डैग हैमरस्कोल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स टोक्यो में। बढ़ेंगे आगे, हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन टर्म जो है इसे कॉइन किया गया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं यहाँ पे? ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे 6 ये हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 6। ओके, नेक्स्ट, वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की कहाँ पर स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना फ्रेंड्स की गई थी सैन फ्रांसिस्को में 1945 में, बट लेटर ऑन इसका जो हेडक्वार्टर है इसको मूव किया गया था 1946 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग यूएन एनवायरनमेंट एक्टिविटीज? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज हैं यूएन के अंदर, ये हमने डिस्कस किए हैं। वो टेबल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वहाँ पे मैंने आपको स्टैब्लिशमेंट भी बताया है एंड देन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी बताया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पूरा टेबल, उसको अच्छे से आप पढ़ लें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन की घोषणा वर्ष डैश में अपनाई गई थी? तो इसको अपनाया गया है 1993 में। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, तो ये हो गए आपके टोटल 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूएन। तो आपको कंप्लीट वीडियो यहाँ पे मैंने दे दी है रिलेटेड टू यूएन, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ पे आई थिंक मिस नहीं हुआ है। तो आपको कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लेना है, और अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? कमेंट करके आंसर बताएं। इसके अलावा एक और टेस्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ये भी आप कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, ये सारे जो हैं ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, तो आपको कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे ये 2 टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ में अगर आपको याद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को स्टैब्लिश कब किया गया है, तो ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो ये दोनों हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चन। साथ में मैंने आपको हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती हैं, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपके लिए देखिए ईयरली पीडीएफ है, लास्ट 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे जैन टू सितंबर का। देन यहाँ पे आपको 11,000 प्लस जीके जीएस का भी पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
ओके, तो ये फ्रेंड्स ई बुक्स हैं जिनको आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। साथ में मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया है। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आप हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, तो उसको भी आप जाके ज़रूर सॉल्व करें, राइट। और अदर वीडियो कोर्सेज के लिए भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।